हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अक्षय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस टेलीप्राइम सीरीज में हम रोज एक नया टॉपिक आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप टेलीप्राइम, जीएसटी और अकाउंटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इनेबल जीएसटी इन टैली प्राइम एंड इनेबल टीडीएस एंड टीसीएस इन टैली प्राइम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक कंपनी बना लेते हैं जिसमें हम टीसीएस, टीडीएस एंड जीएसटी को इनेबल करेंगे। सबसे पहले नाम लिखिएगा GTCI कंपनी। मेलिंग नेम रखते हैं बिजनौर एड्रेस। एंटर करके नीचे आएंगे, स्टेट ले लीजिएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद पिन कोड डाल देते हैं। वैसे ही आपको 6 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देना है। इसी तरीके से आपको टेलीफोन और मोबाइल नंबर दोनों रख सकते हैं आप। फैक्स नंबर +91 कोई भी 10 डिजिट। ईमेल आईडी gtci123@gmail.com। वेबसाइट www.gtci.com। एंटर करेंगे। फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डेट सेम रहती है। एंटर करके कंपनी को सेव कर देते हैं। उसके बाद एंटर करके आपको राइट साइड आ जाना है। यहाँ पर आप हम देख पाएंगे जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस सारे फीचर्स टैक्सेशन के आपके पास हैं और वैट। सबसे पहले हम जीएसटी को इनेबल कर लेते हैं। तो जीएसटी ऑप्शन अगर आपका नो है तो उसे यस कर लीजिए और एंटर करते हैं। यहाँ पर जैसे आप एंटर करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जीएसटी का स्टेट सेलेक्ट कर स्टेट आएगा। उसके बाद आपका रेगुलर और फिर आ जाइएगा GSTIN यानी कि जीएसटी नंबर पर। जैसे आप जीएसटी नंबर पर आते हैं आपको एक 15 डिजिट का जीएसटी नंबर डालना होगा जो आपको जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर मिलता है। जीएसटी नंबर मैं डाल देता हूँ 09। क्योंकि 09 इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जीएसटी कोड है वो 09 है। उसके बाद जो आपको नंबर है वो डाल देंगे 09AADFA। उसके बाद आप लिखेंगे 9350N1। बाई डिफॉल्ट होता है, ये आपको सभी जीएसटी नंबर में मिल जाएगा। जेड से पहले वाला जो नंबर होता है इसमें 1 दिया गया है। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर 2 हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। मंथली जीएसटी R1 फिल होता है हमारा, तो मंथली ले लीजिए। जीएसटी यूजर नेम अक्षय कुमार। एंटर कीजिएगा। इस तरीके से आपको ये एंटर करते हुए जीएसटी को सेव कर देना है। उसी के बाद आपका आता है टीडीएस। टीडीएस को यस करने के लिए आपको टीडीएस वाले ऑप्शन को यस करना है। इनेबल टैक्स डेडुकेट एट सोर्स, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है YES। यस कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको 10 रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। चलिए सबसे पहले एक नंबर लिख लेंगे जो टीडीएस नंबर होता है, फिलहाल हमारे पास है HANT 5601 5M। इसी तरीके से आपको यही नंबर यहाँ पर भी लिखना है। तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। Ctrl+Alt+C से कॉपी होता है और एंटर करके Ctrl+V से पेस्ट। कंपनी यहाँ पर रखते हैं, टाइप्स हमारा कंपनी रहेगा। उसके बाद आपका डिवीज़न क्या है, डिवीज़न हमारी बिजनौर है, हम डिवीज़न बिजनौर रखते हैं। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन यस करना होगा।
कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका डिटेल्स के लिए, तो यस कर दीजिए। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, अक्षय कुमार, एंटर। यहाँ पर आपको फादर्स नेम लेना होगा, राम कुमार। आपकी पोस्ट क्या है कंपनी में वो लिख लीजिए, मैनेजर है तो मैनेजर डाल दीजिए। एंटर करके पैन नंबर आपको देना होगा, मैं पैन नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर। पैन नंबर देना कंपलसरी होता है टीडीएस में। इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन बाकी आपकी कंपनी की रहेगी, एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोवाइड द केस डिटेल्स, प्रोवाइड सर्च द एंड कैश डिटेल्स। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा। शॉर्टकट की है F12। क्या शॉर्टकट की है? F12 कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की होती है। आपको यहाँ पर आपको आना है और सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको इसे यहाँ पे यस कर देना है। बाहर आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको नीचे आके इस ऑप्शन को यस कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपकी टीडीएस की डिटेल फिल की जाएंगी। कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं तो वो हम फिल कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे नॉन रेसिडेंट ले लीजिए, एंटर। यहाँ पर आएगा आपका कंपनी नॉन रेसिडेंट, तो यहाँ से आप कंपनी नॉन रेसिडेंट सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा 1/4/2026। उसी तरीके से आपको यहाँ पे कैश रेट लेना है 2% और यहाँ पे आपको कैश रेट लेना है 1%। अब कितने अमाउंट पे कितने परसेंट जो रेट है वो लगता है वो देख लीजिएगा। 10% है आपका यहाँ पर, कितने पर है ये? 75,000, 75,000। एंटर कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास 15% है। उसके बाद ये आएगा आपका 1 लाख। उसके बाद एंटर करके आपको फिर से एंटर करना है और गेट टू गेट स्टेटस पर आ जाना है, स्पेस देना है। यहाँ पे आप लेंगे इंडिविजुअल HUF नॉन रेसिडेंट। फिर से आपको तारीख दे देनी है, सेम तारीख रहेगी 1/4/2026। फिर से परसेंटेज 2 to 1 एंटर कर दीजिए। यहाँ पर 5% कितने अमाउंट के लिए? आपका 40,000। एंटर कर दीजिए। फिर से आपको परसेंटेज लेनी है 10%, कितने अमाउंट के लिए आपको 10% पे करना है? 1 लाख। एंटर कीजिएगा। एंटर करते हुए आपको लेफ्ट साइड आ जाना है। उसके बाद नॉन रेसिडेंट की जगह आप लेंगे रेसिडेंट। एंटर कर दीजिए। कंपनी रेसिडेंट आपको ऑप्शन ले लेना है। कंपनी रेसिडेंट सेलेक्ट करने के बाद तारीख हमारी सेम रहेगी, एंटर कीजिए। वही 2 और 1 जो आपका रेट रहने वाले हैं, 2 और 1। अब कितने परसेंट के लिए? 10% के लिए कितना अमाउंट है आपका? 50,000। इसी तरीके से 15% के लिए आपका अमाउंट है 1 लाख। आप देख सकते हैं रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में काफ़ी अंतर होता है। 25% के लिए आपको अमाउंट है 2 लाख। इसी तरीके से आपका 37% के लिए होता है 5 लाख। इसी तरीके से एंटर करने आपने। अगर आपको गलती से बैक हो जाता है तो आपको फिर से उसी ऑप्शन को वहीं से यस करना होता है। फिर से एंटर करके नीचे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको लेना होगा इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट। फिर से आपको एंटर करना है और यहाँ पे सेम तारीख ले लेनी है, वही 2% और 1%। फिर से आपको यहाँ पे 2% के लिए कितने अमाउंट है आपका? 1 लाख। इसी तरीके से आपका 5% के लिए है 1 लाख। इस तरीके से आपका TDS का पूरा जो
ऑप्शन है वो पूरा इनेबल हो जाता है। टीडीएस आप यहाँ पे इनेबल कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं टीसीएस इनेबल। इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस को इनेबल कर दीजिए। आपको इस ऑप्शन को यस करना होगा और एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फिल आ रही है, क्योंकि अभी अभी हमने टीसीएस को यस किया। इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी, आप एंटर करेंगे। आपको एंटर करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी एट पर्सन वाले ऑप्शन को यस करना है। सारी इन्फॉर्मेशन पहले से फिल है, क्योंकि आपने टीसीएस को अभी यस किया है। इसी तरीके से आपको एंटर कर देना है। तो इस तरीके से आपका टीडीएस के साथ भी टीसीएस इनेबल हो चुका है। इसी तरीके से आपको बैट का ऑप्शन भी यस कर लेना है। यहाँ पे आप आएंगे, आपको एक टिन नंबर देना होगा, इन्हें एंटर कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको सेल्स टैक्स नंबर देना होगा, कोई भी एक नंबर आप दे देंगे, एंटर कीजिएगा। आपको CST रजिस्ट्रेशन डेट देनी होगी, 1/4/2026 में से डेट दे देता हूँ। इसी तरीके से आपको एंटर करते हुए बाहर आ जाना है। अब आपके चारों ऑप्शन यस हो चुके हैं। जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस और बैट आपके इनेबल हो चुके हैं। अब आप इन टॉपिक्स का यूज़ कर पाएंगे टैली में, सारे फीचर्स ऑन हो चुके हैं। अब आपको एंटर करके इसे सेव कर देना है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।